नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हनुमान जी का मोक्ष कैसे हुआ था। इस 2D एनिमेशन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि हनुमान जी का मोक्ष आखिर कैसे हुआ था, इनके मोक्ष के पीछे का राज क्या है। आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि हनुमान जी का मोक्ष तो श्री रामचंद्र जी ने कर दिया था, यह कौन से मोक्ष की बात कर रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हनुमान जी का मोक्ष श्री रामचंद्र जी ने नहीं किया था, बल्कि मुनींद्र ऋषि के रूप में आए हुए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने किया था। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री। वीडियो में अंत तक बने रहें, वरना आपको यह 2D एनिमेशन सही से समझ नहीं आएगा और आप सभी हमें और हमारे गुरुजी को गलत समझने लग जाएंगे। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में सब जगह ढूंढते ढूंढते पता लगा कि एक औरत को रावण ने नौलखा बाग में बंद किया हुआ है। आशा का चिराग जगा। हनुमान जी वहां देखा जाकर के हनुमान जी ने देखी वहां की गतिविधि। पहले तो एक छोटा रूप बनाकर बंदर का, और उसी वृक्ष पर बैठ गया जिसके नीचे सीता मायूस और दुखी दिल से रो रही थी और बैठी थी, बहुत कमजोर हो गई थी। उसमें रावण आता है अपने सैनिकों को, अंगरक्षकों को लेकर, और कहता है कि तू मेरी बात स्वीकार कर ले, तो मेरी पत्नी बन जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, नहीं तेरी गर्दन काट के छोड़ूंगा, नहीं तड़पा तड़पा के मारूंगा तुझे। सीता ने कहा कि ये जान जा सकती है राक्षस, ये शरीर को तू छू नहीं सकता। काफी देर डरा धमका के चला जाता है। हनुमान ऊपर बैठा देख रहा है। कुछ देर के बाद हनुमान जी ने, जो श्री राम ने अंगूठी दी थी कि सीता इस अंगूठी से तेरा परिचय सही मानेगी, नहीं तो विश्वास नहीं करेगी, जिस पर श्री रामचंद्र लिखा हुआ था, खुदा हुआ था। अब जो ही ऊपर से वो अंगूठी यानी छाप डाली, वह रिंग डाली सोने की, सीता ने देखा श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को, तो रोज देखा करती थी, तुरंत पहचान ली। ऊपर देखा, वो तो बंदर बैठा है, और कहने लगी, रे बंदर, तूने एक जख्म और कर दिया मेरे हृदय में। पहले तो यह महादुखी थी, मेरा अपहरण हुआ, ऊपर से वनवास था, और मेरे पति की मृत्यु की खबर लेकर आ गया तू, वो खा लिया किसी जंगली जानवरों ने। तब हनुमान जी नीचे आए, दुर्दशा देखकर कहने लगे, नहीं माता, उस त्रिलोकी नाथ को कौन मार सके, चिंता क्यों करते हो, मैं तो उनका भेजा हुआ एक संदेश वाहक हूँ, मेरा हनुमान नाम है, और मैं उनका अनुचर हो गया हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, और मैंने ये सब हालत आपकी देख ली है माँ, और आपकी खोज होगी, अब तुरंत ही हम सेना लेकर आएंगे हमारे राम जी, और तुझे छुड़वा ले जाएंगे। सीता ने कहा, हनुमान जल्दी करना, मैं बहुत दुखी होकर रखी इन्होंने। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ फल तोड़ के खा लूं। सीता ने कहा, भाई ये 2 जोड़ू हाथ तेरे थे, फल तोड़ के मत खा लिए भाई, नहीं तो मुझे ये जान से मार डालेंगे ये राक्षस। बेटा भाई, कोई नीचे गिरा हुआ ना, नीचे गिर गया हो, पड़ा हो टूट के अपने आप, तो फल खा लेना, नहीं तो मेरा ब्योत नहीं तुझे भोजन भी कराने का, मेरी हिम्मत नहीं है इनको कुछ कह दूं, और तो फल तोड़ के खा लिया ना, मेरे को कोड़े मार लगाएंगे ये। ऐसे को गिरा हो नीचे तो भाई खा ले, और फिर जाके संदेशा दे दे। हनुमान जी ने देखा कि देख राक्षस ने क्या हाल करा, क्या एक औरत के साथ ऐसा जुल्म, क्या वो नर मनुष्य होते हैं, वो योद्धा होते हैं जो औरतों को तंग करें, राक्षस। तो हनुमान जी का गुस्सा उठा। पहले तो खूब तोड़ तोड़ कर फल खाए, कि थोड़ी खुराक सी को 5-4 मन में तो ऊँचा क्या होगा, 1-2 क्विंटल खाए तोड़ तोड़ के, और फिर उन वृक्षों को पकड़ के और जड़ से उखाड़े और समुद्र में फेंक दे, तोड़ गिरा सारा बाग न हला हला के। अब रखवाले पकड़ना, उनका एक मुक्का धरती धरती में गट जावे, जमीन में जा सा उसका एक मारे 4 पड़े, एक का गदा ठोके 4 मरे, ऐसे वहाँ तहलका मचा दिया। यह लंबी कथा सबको मालूम है, ज्यादा ना लंबा करके मैं इतना कहना चाहता हूँ। फिर सीता से कहा कि माँ मैं अब जा रहा हूँ। सीता जी ने अपना कंगन, हाथ का कंगन दिया, सोने का बना हुआ एक, और कहा कि हनुमान जी ये कंगन ले जा भाई, इस कंगन के बिना भगवान श्री राम विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी
तलाश हो गई है, क्योंकि वो बहुत दुखी है, उनका विश्वास उठ चुका है। ऐसे ही हनुमान जी वहाँ से कंगन लेकर वापस छलांग लगाई और एक सुबह एक पहाड़ी के ऊपर आकर वहाँ उतरा। वहाँ देखा एक निर्मल सरोवर है पहाड़ के बीच में। वहाँ सोचा स्नान कर लूँ, साथ में समुद्र है। उस निर्मल जल सरोवर में स्नान करने के लिए उस कंगन को एक पत्थर पे रख दिया और कपड़े उतार के वहाँ स्नान करने लग गया। उधर से एक बंदर आया, उस बंदर ने उस कंगन को उठाया और श्री हनुमान जी की दृष्टि उस कंगन पर ऐसे थी जैसे सर्प की मणि पर होती है जब वो ओस चरने जाता है। सुबह ओस चरने के लिए जब सर्प जाता है तो उस मणि होती है उसके पास, तो मणि को रख देता है और ओस चाटता रहता है, एक नज़र मणि पर रहती है और कोई आपत्ति दिखा तुरंत भाग के मणि को अपने अंदर मुंह में लेकर भाग लेता, मुख में लेकर। ऐसे हनुमान जी की दृष्टि उस मणि की तरह कंगन पर थी जैसे सर्प की होती है। इतने में एक बंदर आया और दृष्टि हनुमान जी की थी ही, जो ही वो उठाकर भागा तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ये कमबख्त समुद्र में ना डाल दे। वैसे तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा चाहे कितना भाग ले, पर यह मजबूरी हो जाएगी, जब समुद्र में डाल दिया तो मेरी सारी मेहनत विफल जाएगी। हनुमान जी पीछे भागा। इतने में वो बंदर एक आश्रम में प्रवेश किया बंदर ने, और देखते ही देखते एक मटके में, अच्छा ऊंचा मटका रखा था, उसमें कंगन डालकर आगे भाग गया। हनुमान जी ने राहत की सांस ली, चलो ठीक है मटके में है, उठा लूंगा। अब आगे देखा कि ऋषि बैठे हैं मुनिंदर नाम के, तो मटके में झांक कर देखा हनुमान जी ने, उस मटके में ऐसे ऐसे कंगन अनेकों पड़े थे। उठाकर देख रहा है, विचलित हो गया कि ये तो सारे एक जैसे ही हैं, ना जाने वो ओरिजिनल कौन सा है। बड़ा असमंजस में हो गया कि तो बात बिगड़ गई। ऋषि के पास गया, रिसीवर मैं हनुमान हूँ, पवन पुत्र हनुमान हूँ और श्री राम का दास हूँ, श्री रामचंद्र जी का। और ऋषि जी सीता जी की खोज हो गई है। मुनिंदर जी कहने लगे कौन हनुमान, कौन सा हनुमान, कौन सा राम, कौन सा सीता, बता तो मुझे। तो हनुमान जी कहने लगे ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो? सारे जंगल में सबको मालूम है कि सीता का अपहरण हो गया। श्री राम की पत्नी अर्थात त्रिलोकीनाथ श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसकी तलाश में करके आया हूँ। तो मुनिंदर जी ने पूछा मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कौन से नंबर का राम है ये श्री राम दशरथ पुत्र? अब हनुमान जी कहने लगे ये क्या बात करे हो आप, नंबर क्या होते हैं? अकान नंबर होते हैं भाई हनुमान जी, बैठ जा तुझे बताता हूँ। ये काल के जाल में फंसे हुए हो तुम सभी, और इस काल ने ये मेरी प्यारी आत्मा ये सभी यहाँ पर उलझा रखी है। पूरी कहानी सुनाई। हनुमान जी को कुछ बात स्वीकार हुआ, कुछ अस्वीकार हुआ, चिंता बनी हुई है कि मैंने जाके संदेशा देना है। कुछ सुना बातों को, कुछ नहीं सुना। फिर कहा कि रिसीवर मुझे ये बता कि ये कंगन कौन सा है मेरा? मुनिंदर जी ने कहा कि आप कोई सा उठा लीजिए, वही तेरा होगा, वही वो सीता जी का वही कंगन होगा, उसमें कोई अंतर नहीं, बेसिक मिला लेना। फिर सारी कहानी बताई मुनिंदर जी ने कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ये रामचंद्र 30 करोड़ होकर जा दिए। बोला 30 करोड़? हाँ ये रामचंद्र तो 30 करोड़ हो लिए। तेरे जैसे हनुमान नई आत्मा आती हैं, अब आप अपनी मलाई खाकर चले जाओगे, शुभ कर्म है आपके, अच्छे भक्त आत्मा हो, सत भक्ति, क्योंकि पूर्ण काल की भक्ति आपको मिली नहीं, काल की भक्ति आप कर रहे हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति सही तुम्हें प्राप्त नहीं। तो ऐसे ही अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद करके कुछ दिन स्वर्ग में रहोगे और फिर कुछ दिन अपने नरक भोगकर 84 में चले जाओगे, और नए युग में त्रेता युग में नया तू होगा और नए और नवरा कितने की राम होकर जा रही है ये अवतार। और जितनी बार भी तुम आते हो ऐसी घटना घटती है, और यही हनुमान आते हैं और मैं वो ये कंगन इसमें डाल जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि एक कंगन तो जैसे आप कह रहे हो कि ले जाइए वही होगा, एक कंगन तो हर बार हनुमान ले ही जाता होगा, फिर इस मटके में कहां से आ गए वो? कबीर साहब ने कहा कि इसमें मेरी शक्ति काम करती है। मैंने इसमें एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि इसमें डुप्लीकेट कॉपी जो की तो बना दिया ओरिजिनल जैसी। एक कटोरी उठाई साहब ने कांसी की और उसमें डाल दी, डालते ही 2 होगी, एक जैसी कप बिल्कुल सेम टू सेम। अब देख पहचान ले कोई सी ने। ऐसे ही इस बंदर के यहाँ डालते ही इसमें 2 कंगन बन जाते एज इट इज।
और एक आप ले जाओ। ऐसे ही वो हनुमान एक ले जाता, एक इसमें रह जाता। ये 4 काउंटिंग, ये यादाश्त के लिए, ये गिनती के लिए यहाँ रख लेता हूँ। और हनुमान जी भक्ति करते डंग दबाई, विधिवत साधना करो। ये निरंजन ब्रह्म तक की साधना था, शंखों बार कर ली तूने। अब कबीर साहब क्या समझाते हनुमान जी को। अब मुनिंद्र जी कहने लगा कि हनुमान सोच ले तू। हनुमान जी ने कहा कि देखो ऋषि जी, ठीक है आप कह रहे हो तो कुछ तो सत्य होगा, लेकिन मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करी, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं। अब पहली बार आपके मुख से ये बात सुन रहा हूं तो मेरे मन में नहीं विचार बन रहा, तो आप कुछ भी कहो दादा। और अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा है जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा जा छत्ती ताणी मारो, मरूंगा और मारूंगा, कि इसलिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। और यति पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि फिर इस खुशी में कि रामचंद्र जी के साथ धाम जाऊंगा, वहाँ मेरी इज्जत होया करेगी। अब वो तो श्रद्धालु था, समर्पित था भगवान के लिए, लेकिन गलती यह लग रही थी, रामचंद्र ने परमात्मा पूर्ण मान बैठा था। अब आपने खूब कथा का पता है कि जब घरजाली और रानी बन गई, फिर उसने सबको इनाम दे रही थी। उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था, क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था। तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। हनुमान जी ने उनका पहलवान था, इन्हें फोड़ फोड़ के गिर दिए तले। तो सीता को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे अरे बन्नर के बन्नर, तेरे को अकल भी नहीं इतनी कि तू पता कितने कीमती मोती थे, तूने क्या कर दिया, ये क्यों फोड़ डाले। उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था, इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। तो वो कहने लगी तू रहा बंदर का बंदर, और बंदर तो खुद थी, जब अकल नहीं उसके अंदर इतनी भी। तो उसने उसको लताड़ दिया कि तू बंदर का बंदर है, तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, तेरे तो जंगल में जाना चाहिए। हनुमान जी का ठेस लगी और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे। अब बैठा एकला। यहाँ संसारिक परमार्थ करने से उसको क्या मिला, ये लोग इतना ही देते हैं। जब हम भगवान की शरण में होंगे और फिर परमार्थ करेंगे, परमात्मा हमारे साथ होगा, उस परमार्थ का फल अलग होगा। जब तक अब मनमुखी मंड रहे, किसी की तसारा ला दिया, किसी का उसको सहायता कर दी, वो तो फिर आपको कर देगा अगले जन्म में, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो रिजल्ट लास्ट में नल ही होगा जो आपके समक्ष है। आप कथाएं खूब पढ़ते रहे हो। अब बैठा भगत एकला, वृद्ध हो गया शरीर, एक पहाड़ पे। परमात्मा गए वहाँ पर, तब अन्य रूप बना लिया परमात्मा ने, अन्य रूप, और जाके कहा भी राम राम, अंजनी के पवन पुत्र राम राम, राम राम महाराज जी आ जाओ, बैठो। बैठ गया। कैसे हो, कौन है, क्या नाम है, तूने बताया भाई मेरा नाम तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भटक रहा हूँ और परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे, आप भगत आदमी हो, आपसे दो चर्चा करने यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर राम नाम की चर्चा कर लूँ। करो करो। कल जब हनुमान जी ने गुण गाए कि 3 लोग के भगवान आ रहे, दशरथ के पुत्र घर में रामचंद्र नाम उनका। परमात्मा बोले फिर भगवान ने आप क्यों छोड़ा है, वैसा बढ़िया राम था तेरा, तो भगवान के लिए तो भटक रहा है, और भगवान ने छोड़ा अयोध्या में, तो बैठा पहाड़ पे, फिर यह कौन सी समझदारी तेरी। अब हनुमान जी ने सोचा भाई बात तो बाबा जी ने काटेगी कही। कहने लगा भाई जिसको भगवान मान बैठे राम नहीं है, ये तो नाम रामचंद्र है इसका, राम तो कोई और है जो सुप्रीम पावर है, उसका भेद मेरे पास है। इस राम तो पता नहीं कितने मर लिए। तब उसने कहा कि ये बात है, बाबा जी और क्या था मुझे ऋषि जी वहाँ पर। तब परमात्मा ने वो रूप बनाया कि भाई मैं हूँ वही, तेरे लिए भटक रहा हूँ प्यारी आत्मा। चरणों में शीश रख दिया हनुमान जी ने कि महाराज जी मुझे ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले अब थक लिया तू संसार से, देख लिया तेने क्या उपकार किया, तुझे क्या मिला वहाँ से,
और उनको क्या मिलेगा वो फिर बता दूंगा, अब तेरे जचे को नहीं। सीता तो घर से निकाल ली जाएगी, रामचंद्र डूब कर मरेगा सरयू नदी में लास्ट में। इनकी ये हालत होती है यहाँ पर। अब जब तो हनुमान जी का सारी साची लगे ठीक से, वो क्यों उसका जूते लाग लिए वहाँ से। तुमने बोला महाराज बस सच्चा ज्ञान बताओ, मैं सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान बताया कि मैं सीधा नो का भगवान हूँ तो नहीं जचा कि मैं उस परमात्मा का संदेश लेकर आता हूँ, चारों युगों में आता हूँ। सारी कहानी सुनकर कति साची मान ली। और फिर कहा कि जब आँखें देखो कि अभी आप वहाँ से आते जाते हो तो तब कुछ यकीन हो। तो परमात्मा वहाँ से उड़े आकाश में और उसको दिव्य दृष्टि दे दी। हनुमान जी ना तो 1 किलोमीटर पाछे कुछ दिखा को नहीं। हनुमान जी देख रहे यहाँ से बैठे, वो ज्वालिए सारे लोग दिखे, राम कृष्ण नर के नीचे रह गए और वो पहुँच गए सतलोक में, वहाँ तक देख रहा है। फिर कहा कि महाराज वापस आ जाओ, मेरा पूरा विश्वास हो गया। तब वापस आ गए। तब हनुमान जी ने नाम लिया उस परमपिता से, तब उस आत्मा का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, ये है सत्यनारायण कथा। हमारे चैनल से संबंधित और अधिक वीडियो देखने के लिए कृपया करके सामने दी गई वीडियोज पर क्लिक करें